हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, बटौत वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज कर रहे हैं। तो इसमें हमारे तमाम सियासी पार्टियों से, तमाम रिलीजन, सभी लोग जो आपस में इसमें जुड़े हुए हैं बटौत वेलफेयर एसोसिएशन में। तो बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि हमारे लोग जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। कारोबार नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। हर लिहाज से हमारे इस इलाके को जो इग्नोर किया जा रहा है जानबूझ के, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत। मैं आपसे क्लियर लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्शलिटी की जा रही है हमारे इस इलाके के साथ। तो हमारी कुछ 5-6 जेन्युइन जो है डिमांड्स हैं, उसमें हम रोशनी डालेंगे। मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले, जो हम वो बात कर रहे हैं जो लोगों की आवाज़ है, जो लोग चाहते हैं, जो लोग बोल रहे हैं। तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनके बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं। तो बटौत की जो सबसे बड़ी डिमांड है आज के दौर में, बटौत को स्पेशल सब डिवीज़न का जो है दर्जा दिया जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नेशनल हाईवे से हमारी कनेक्टिविटी को ख़त्म किया जा चुका है। एक हंसता खेलता, एक आबाद हमारा ये इलाका था, और इस इलाके को जो है बिल्कुल ख़त्म करने की साजिश जो है वो की गई है। एक चनानी नाशरी टनल जो कि बटौत में भी निकल सकता था, लेकिन उसको डेलिबरेटली जानबूझ के बटौत से 5 किलोमीटर आगे निकाला गया। दूसरा टनल जो है वो चनैनी से बनने जा रहा है। जब वो टनल बनेगा तो हमारा इलाका ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्पेशल सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ कुछ ऑफिस खुले, कुछ दफ्तर खुलें, लोगों की यहाँ आमदरफ्त हो। एक टाइम था हमारे यहाँ जुरिडिक्शन थी बटौत पुलिस स्टेशन की चंदरकोट तक, कुनफर जो था वहाँ तक हमारी पुलिस की जुरिडिक्शन थी। उसकी वजह से हमारे यहाँ कोर्ट जो था हमारा अच्छी वर्किंग में था, काफ़ी लोगों का यहाँ आना जाना रहता था। लेकिन हमसे वो चीज़ भी जो है वो छीनी गई। एक ज़माना था बटौत में एक टीबी हॉस्पिटल हुआ करता था, जो 1940 में बना था, आज़ादी से पहले। तो आज़ादी के बाद भी वो काफ़ी टाइम यहाँ चला, क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत फिट करती है इंसान की जो है इस किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं। तो लोग पूरे देश से जो है वो इलाज कराने के लिए यहाँ आते थे, इस अच्छी आबो हवा में रहते थे। तो इस लेवल पे हमारे इस इलाके को जो है देखा जाए, ऐसे हॉस्पिटल्स यहाँ बनाए जाएं, हमें ट्रामा हॉस्पिटल दिया जाए। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रामा हॉस्पिटल जो है वो उसका पूरी जो DPR है वो बिल्कुल रेडी है। 50 करोड़ का एस्टिमेट उसका बना हुआ है। तो मुझे पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही है हमारे लोगों को कि डायरेक्टर हेल्थ जो हैं उनको हमारे साथ कोई नाराज़गी है या क्या वजह है। हमारे जो सुनने में आ रहा है कि उनके एज से जो है ये अभी तक हमारी फ़ाइल रुकी हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ की जनता की तरफ से डायरेक्टर हेल्थ को, बराए मेहरबानी हमारे इस इलाके की कंडीशन को देखते हुए हमें यहाँ ट्रामा हॉस्पिटल जो है वो दिया जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ एक गर्ल्स हाई स्कूल है जो 1900 नहीं तो भद्रवाह में अगर झील है तो बटौत में क्यों नहीं बनाई सकते। तो इसके लिए इसको रोड को प्रमोट करना पड़ता है, थोड़ा सा पत्नीटाप से लेकर बटौत को प्रमोट किया जाए, जहाँ लाइटों की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से मेरी ये सब जितनी भी हमारी वेलफेयर सोसाइटी है यहाँ की, मेरी उनकी ओर से दरख्वास्त है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, जो देखता है हमारी गवर्नमेंट में, मैं उनसे ये दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि ये हमारी बातों को सुने। हम लोगों को बिल्कुल निगलेक्ट, जिसको इग्नोर किया गया है, हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया भी जाए अगर तो वहाँ पे सुना नहीं जाता, हमारी फ़ाइल को दबाया जाता है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारी बातों को सुना जाए। पत्नीटाप से लेकर बटौत तक टूरिज़्म स्पॉट्स बन सकते हैं, वो बनाए जाएँ, लाइट्स लगाई जाएँ। उसके बाद पत्नीटाप में रोड्स की हालत खस्ता है, उसको ठीक किया जाए। जो टूरिज़्म के अंडर आती है रोड, उसको ठीक किया जाए।
और 2-4 चीज़ें कुछ ऐसी बटोत में बनाई जाएं जिसके लिए जो टूरिस्ट बाहर से कटरा से जहाँ जो पत्नीटाप में आता है वो उसकी अप्रोच बटोत में भी हो, पत्नीटाप में हो, सनासर में हो, वहाँ से वो देख के बटोत में आए ताकि हमारे लोगों का भी कोई रोज़गार चल सके। आपको पता ही है, जैसे हमारे भाई ने बताया कि 2017 में टनल बना था, उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल बाईपास कर दिया गया और आज इतनी बदतर हालत है यहाँ पर बिजनेस की कि मेरे ख्याल में 10% बिजनेस भी यहाँ का नहीं रहा है। चिनैनी से लेकर नाशरी तक आप देखेंगे कि बिल्कुल बिजनेस जो ठप पड़ा है। तो मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारी बातों को ध्यान में रखा जाए और हमारे लोगों की भी सुध ली जाए। धन्यवाद। मेरे से पहले राशिद भाई ने और गुप्ता जी प्रेसिडेंट व्यापार मंडल ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और जब से चिनैनी नासरी टनल बना है हम बाईपास तो हुए हैं, लगता है ऐसा कि सरकार ने भी हमें बाईपास कर दिया है। और इसकी तरफ मैं निगलेक्ट लफ्ज़ तो नहीं बरतूँगा, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे पहले एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि वो बटोत की तरफ भी ध्यान दें, यहाँ आए, देखें और यहाँ की प्रॉब्लम को सुने। तो उसके बाद जो हमारी डिमांड्स जो रह गई है, हमें गवर्नमेंट ने कॉलेज दिया है। कॉलेज एक मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है और लैंड उसके लिए अवेलेबल है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उस लैंड की क्लियरेंस भी दे दी हुई है कि वो लैंड जो है ठीक है कॉलेज के लिए, लेकिन उसकी बिल्डिंग का काम जो है वो अभी तक शुरू नहीं किया जा रहा है। इसमें शक नहीं कि डीसी साहब जो हैं वो उसमें मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा वो सरकार से कि उसको जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं अच्छी तरह से हमारी तालीम हासिल कर सकें। 2 या 4 कमरों में कॉलेज जो है वो चलना मुश्किल बात है। उसके बाद हमारी एक रोड है, ये बजरवा मोड़ जहाँ हम बैठे हैं तो बगुनाला गुरुद्वारा तक, ये रोड पहले नेशनल हाईवे थी और अब ये अप्रोचिंग रोड है नेशनल हाईवे टू बटोत टाउन और नेशनल हाईवे टू बजरवा किश्तवाड़ रोड। ये एक अप्रोचिंग रोड है, तकरीबन इससे 2000 गाड़ी रोज़ाना गुजरती है, लेकिन इसकी हालत ये है कि इसमें हर जगह खड्डे हैं, कहीं एक्सीडेंट होने का जिक्र में वो हो सकता है, लेकिन ये किसी एजेंसी के पास है ही नहीं। हमने सब जगह दरियाफ्त किया, किसी एजेंसी के पास नहीं है। डीसी साहब को मौका पर भी लाया गया, हम पीडब्ल्यूडी के एक्शन के पास भी गए, दूसरे नेशनल हाईवे के भी पास गए, लेकिन इसकी तरफ अभी तक कोई गौर जो है नहीं किया गया है। इसलिए फ़ौरन इसकी रिपेयर किया जाए, ब्लैक टॉप किया जाए और ड्रेन बनाई जाए। और दूसरा है बटोत टू सनासर, इसको लिंक किया जाए, क्योंकि टूरिज़्म तभी डेवलप हो सकता है जो सनासर में विजिटर आए वो सनासर से होकर बटोत तक पहुँचे। बटोत और 2 रोडें हैं, एक बटोत वाया गुरुद्वारा टू सनासर जो गांव को टच करेगी, दूसरी रोड है गामी टू चौसर सनासर रोड, वो उसको टच करेगी। इन दोनों रोडों को डेवलप करके इन रोडों के साथ मिलाया जाए और सनासर के साथ मिलाया जाए ताकि विजिटर जो है जो पत्नीटाप आए, पत्नीटाप से सनासर, सनासर से होता हुआ बटोत तक आए, ताकि इन लोगों का, बटोत के लोगों का और सनासर के लोगों की डेवलपमेंट हो सके, रोज़ी रोटी का जो है वो हो सके। एक दूसरा एक और मसला है जो पंचायत के मुताल्लिक़ है। यहाँ पंचायत में, हर पंचायत में 2 पंचायतों के लिए एक अकाउंट असिस्टेंट जो है वो तैनात किया गया है और पंचायत पोस्टें भी हैं और उन पर उनको तैनात भी किया गया है, लेकिन वो सारे के सारे वहाँ ब्लॉक वो उसमें ऑफिस में, रामबन ऑफिस में तो ऑफिस में वो लगाए गए 6 के 6 जो हैं वहाँ पर लगाए गए हैं, बल्कि उनका काम था पंचायतों में बैठना। 2 पंचायतों में एक लगाया गया है और कभी एक पंचायत में बैठे, कभी दूसरी पंचायत में बैठे, लेकिन वो रामबन में बैठाए गए हैं
तो इसलिए उनको रामबन से निकाल के पंचायतों में भेजा जाए ताकि पंचायतों का काम भी पूरी तरह से चल सके। और इस तरह बाकी जो पॉइंट्स मेरे भाइयों ने यहाँ पर कहे हैं मैं उनकी भी तायद करता हूँ और गवर्नमेंट से फिर इल्तिजा करता हूँ कि इस बटोत की तरफ बहुत ध्यान दें ताकि इसकी डेवलपमेंट हो सके, यहाँ के लोग रोज़ी रोटी कमा सकें। और लास्ट में मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारी बात सुनी और हमारी बात को सरकार तक अपने मीडिया के ज़रिए पहुँचाएंगे, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counselling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.